तो मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को ये बात पता है कि इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसका पहला एपिसोड आप अभी देख रहे हो। तो बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने मार्वल देखना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या फिर टूटा फूटा देखा है, यानी कि उन्हें शुरू से करेक्ट ऑर्डर में नहीं देखा है। तो उनके लिए अभी एक वीडियो फ्लैश हो रही है स्क्रीन पे। सबसे पहले उसको देख के, वो बहुत छोटी सी वीडियो है एंड उसको देखने के बाद अगर आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हो तो भाई लोग आपके लिए आज पहला एक्सप्लेनेशन आ चुका है, जो कि अपना टोबी स्पाइडरमैन वाली स्पाइडरमैन 1 का। तो मैं इसमें एक एक सीन नहीं समझाने वाला कि आखिर इसमें होता क्या है। जैसे शुरू वाले सीन में जो पीटर वो भागते हुए आता है एंड फिर बस के ऊपर जो टैप करता है, मैं ये सब नहीं बताने वाला। मैं सब आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, जिस स्टोरी को जानने के बाद आप लोगों को आगे की मूवीज देखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे अभी 1 तारीख को आने वाली है अपनी थंडरबोल्ट्स एंड उसके बाद डूम्सडे वगैरह ऐसी बहुत मूवीज और वेब सीरीज आने वाली हैं एंड उसके बाद तो अपना मार्वल है वो सॉफ्ट रिबूट भी होने वाला है। तो जिसके लिए आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी पता चल जाएगी और वो भी सिर्फ 10 मिनट के आसपास में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं आखिर स्पाइडरमैन 1 में आखिर है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद जो अपना स्पाइडरमैन है ना, उसको अपनी पावर्स मिलती कैसे हैं। तो देखो वालों, ये बहुत ही सिंपल है एंड ज्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो सुन लो। जो अपना स्पाइडरमैन है, यानी कि उसका जो स्पाइडरमैन है उसका असली नाम है पीटर पार्कर। वो एक नॉर्मल सा लड़का होता है, थोड़ा कमजोर सा है लेकिन बहुत स्मार्ट बंदा होता है, ठीक है ना। यानी कि उसके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी होती है, वो है उसकी इंटेलिजेंस, जो कि वहां पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबसे बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एंड मेरी चैन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो मेरी चैन से वो शादी करना तो चाहता है लेकिन वो नहीं करना चाहती। ये नहीं बोलना था। हाँ तो चलो आगे चलते हैं कि अपना स्पाइडरमैन है ना, वो जाता है एक लैब में फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि वो एक फोटोग्राफर होता है, वो भी पार्ट टाइम, ठीक है ना। तो वो अपने कॉलेज के साथ साथ फोटोग्राफी भी करता है। तो एक दिन उनका कॉलेज उन सबको लैब में ले जाता है एंड फिर लैब में जाने के बाद जो पीटर है वो वहाँ पे एक फोटो खींच रहा होता है, तभी वहाँ पे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडरमैन उसके हाथ के ऊपर गिर जाता है। तो रेडियो एक्टिव स्पाइडर एक वो स्पाइडर है जिसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव चीजों का इस्तेमाल होता है एंड जो वो स्पाइडर होता है वो वहाँ से भाग जाता है एंड फिर वो स्पाइडरमैन को काटता है एंड फिर जब वो वापस घर जाता है और सो जाता है तब तो उसे हाथ में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उठने के बाद उसके चश्मा लगा होता है, लेकिन वो चश्मे से अच्छे से देख नहीं पाता। तो वो साफ करने के लिए चश्मे को उतारता है एंड जब वो देखता है तो उसकी बॉडी ऑलरेडी बन चुकी होती है, यानी कि वो तो पतला दुबला सा एक बच्चा था, लेकिन फिर उसकी बॉडी मसल्स वगैरह सब कुछ आ जाती हैं एंड वो बिना चश्मे के एकदम क्लियर देख पाता है। यानी कि समझ रहे हो ना, एक स्पाइडर के काटने से उसके बाद पावर आ जाती है। एंड ये सब तो यहाँ पे हो गई नॉर्मल बात। आप चलते हैं सीधे आगे और मेन चीज की तरफ कि आखिर जो स्पाइडरमैन है उस मूवी के अंदर विलन कौन होता है और आखिर हमें वहाँ पे देखने को क्या मिलता है। तो देखो भाई, जो अपना स्पाइडरमैन है उसका एक दोस्त होता है हैरी, यानी कि मतलब एक ही दोस्त होता है, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं होते। एक उसका हैरी सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है एंड उसके पापा होते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि ऑस्कॉर्प के मालिक होते हैं। तो भाई जो नॉर्मन ऑसबॉर्न है ना, यही होते हैं उस कहानी के मेन विलन, यानी कि ग्रीन गॉब्लिन। एंड वो होते हैं एक साइंटिस्ट एंड वो अपने लैब के अंदर एक दिन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसका एक्सपेरिमेंट वो खुद के ऊपर ही कर रहे होते हैं। एंड उसके एक्सपेरिमेंट का ये नतीजा होता है कि उनको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि होता है, मैं कैसे बताऊं, आप लोगों ने अपरिचित मूवी तो देखी होगी ना, तो बिल्कुल वैसे ही उनका हाल हो जाता है। बस इसमें 3 पर्सनैलिटी की जगह 2 ही पर्सनैलिटी होती है, उनकी खुद की एंड दूसरी होती है ग्रीन गॉब्लिन की। यानी कि जब भी उनके दूसरी पर्सनैलिटी सामने आती है ग्रीन गॉब्लिन एकदम हल्के की तरह, तब वो उसके ऊपर हावी हो जाती है एंड वो एक विलन बन जाते हैं। तो ये तो हो गई अपनी बात ग्रीन गॉब्लिन की, लेकिन स्पाइडरमैन जो है वो उसके पास पावर तो आ गई थी, लेकिन वो स्पाइडरमैन कैसे बना। तो देखो पहले उसने पहले एक सस्ता तो अपने लिए सूट बनाया था, जिसका यूज करके वो एक रिंग फाइट में जाता है एंड वहां पे इजीली जीत भी जाता है। एंड उसके बाद वो गली वली में अपने गुड्डों को मारना स्टार्ट करता है एंड ऐसे ही धीरे धीरे वो अपने लिए एक सूट भी सिल देता है एंड वो होता है अपना ओजी स्पाइडरमैन वाला सूट। और तब से वो बन जाता है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो अब बात कर लेते हैं एकदम कंक्लूजन की कि आखिर मूवी के एंड में होता क्या है। तो जो मूवी के एंड में जो अपने नॉर्मन ऑसबॉर्न है, यानी कि अपना जो ग्रीन गॉब्लिन मेन विलन है, उसको पता चल जाता है कि जो पीटर पार्कर है वो ही स्पाइडरमैन है। अब वो कैसे पता चलता है, अगर आप लोग मूवी देखोगे तब अच्छे से पता चलेगा। मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड ये सब पता लगने के बाद आप लोग सीधे ये समझ लो कि जो स्पाइडरमैन एंड ग्रीन गॉब्लिन है ना, उन दोनों की बहुत इंटेंस फाइट होती है एंड एंड में जाके जो ग्रीन गॉब्लिन है वो स्पाइडरमैन की तरफ एक बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन जो स्पाइडरमैन है ना वो वहाँ पे बैक फ्लिप
मार जाता है, जिससे जो बॉम्ब है वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से ग्रीन गॉब्लिन की तरफ आता है और जो ग्रीन गॉब्लिन है वो वहाँ पे मर जाता है। यानी कि जहाँ पे जो स्पाइडरमैन है उसने ग्रीन गॉब्लिन को नहीं मारा है, बल्कि ग्रीन गॉब्लिन खुद से ही मरा है अपने ही बॉम्ब से। एंड इसके बाद जो स्पाइडरमैन है वो ग्रीन गॉब्लिन को दोबारा से अपने घर छोड़ने जाता है एंड जो उसकी बॉडी रहती है वो उसको वहीं पे रख देता है। लेकिन जो हैरी होता है वो ये देख लेता है, उसे ये नहीं पता था कि जो पीटर है वही स्पाइडरमैन है, लेकिन उसे ये पता था कि स्पाइडरमैन ने उसके पापा को मारा है। एंड तब इसे जो हैरी है वो स्पाइडरमैन से नफरत करने लगता है एंड यहीं पे अपनी स्पाइडरमैन 1 हो जाती है खत्म। अब आप लोग ये सोचे होंगे कि यहाँ पे हम सोनी वाले स्पाइडरमैन की बात क्यों कर रहे हैं, तो जो मार्वल का स्पाइडरमैन है हमें तो वो जानना चाहिए था ना। तो भाई लोग देखो, सीधी सी बात ये है कि अगर आप लोगों ने ये वाली मूवी नहीं देखी ना, तो मार्वल की जो एक मूवी है मार्वल की नो वे होम, आप उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर आने वाले हैं ना जो आप लोग देखते ही बोलोगे कि अच्छा हुआ कि मैंने स्पाइडरमैन 1 देख ली थी। और स्पाइडरमैन 1 ही नहीं बल्कि 2, 3 और अमेजिंग स्पाइडरमैन भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आता हूँ स्पाइडरमैन 2 के साथ, मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियो देखो जो अभी लेफ्ट में आ रही है। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में।